हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। उसके बाद जो है ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को एनसीईआरटी का बर्ड टू बर्ड, लाइन टू लाइन बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके, जैसा कि एनसीईआरटी पर आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया था एमटीपी को 1971 में, 1971 में। तो इसको याद रखने के लिए एक फ़नी भी मैंने बनाया है। जैसे सेल बायोलॉजी में क्या है कि फिलरमोजी एक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने। तो वो 1972 में दिया गया था। तो मैंने याद बनाया कि सिंगर मतलब एक तरीके लग रहा है कि वही सिंगर कोई रहा होगा, गायक रहा होगा, वो बस याद के लिए। सिंगर तो वैसे उसका नाम था। तो उसने कि क्या हुआ कि उससे पहले जो था कि किसी वजह से खतरा था कि अगर ये एबॉर्शन नहीं कराया जाता है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन नहीं कराया जाता है, मतलब इंड्यूस्ड एबॉर्शन नहीं होता है तो माँ को खतरा होगा। तो उसके एक साल बाद फिर वो खतरा जब एबॉर्शन करा दिया 1971 में, तो फिर एक साल बाद गाना बजा सिंगर एंड निकोलसन का। तो इसी तरीके से मैंने थोड़ा याद करने के लिए फ़नी भी बना लिया, थोड़ा कोरिलेट करने के लिए, इससे याद रहेगा। इस दोनों को लिंक करके चलोगे तो वो 1972 की बात थी, ये 1971 की। तो वही तरीका मैंने बनाया कि पहले एमटीपी कराई, फिर एक साल बाद सिंगर एंड निकोलसन वाला गाना बजा। चूँकि एक साल पहले जब बच्चा होने वाला था तब माँ को खतरा था किसी वजह से, तो 1971 में क्या कराई, एमटीपी कराई कानूनन वाली, क्योंकि खतरा होता था तो कानूनन कर सकते हैं ना। उसके बाद 1972 में गाना बजा। तो बस याद के लिए है ये। बाकी आगे का देखते हैं भाई। एमटीपी की मेडिकल टर्मिंग से प्रेगनेंसी आखिर क्यों, तो उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं अभी कि किस किस कंडीशन में कराई जाती है, कैसे कराई जाती है, कौन सी शर्तें रखी गई कि साहब आप, सरकार ने कहा इन कंडीशन में तो आप एमटीपी करा सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप ये चाह रहे हो कि बस लड़की होने वाली है, पता चल गया कैसे भी गैर कानूनी आपके उन्हें पता कर लिया कि आप इसको जो एबॉर्शन करा दो, तो ये नहीं करा सकते। तो वो कंडीशन जो बताएंगे वो उसमें समझ जिक्र किया गया है इस पूरे पैरा में। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रेड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। आंसर क्या है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से गेट रेड, छुटकारा पाना। आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या तो आकस्मिक अनप्रोटेक्टेड, तो बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स कर लिया, तो सेक्स कर लिया, सहवास कर लिया, और फेल्योर ऑफ द कंट्रासेप्टिव यूज्ड, या फिर जो आप कॉन्डम वगैरह यूज़ कर रहे थे वो किसी भी तरीके से फटा हुआ निकला, या उसकी वजह से सीमन पहुंच गया वजाइना में, इंसेमिनेशन हो गया और फिर कंसेप्शन हो गया। तो या फिर वो कब यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटिस के समय, या फिर रेप के दौरान। तो इस कंडीशन में जो है बताया गया कि कर सकते हैं। एमटीपीज आर आल्सो इसेंशियल, एमटीपीज जो है आर आल्सो इसेंशियल कब ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ज़रूरी है, जहाँ की वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी के लगातार प्रेगनेंसी अगर रखे जा रहे हैं तो कुड भी हार्मफुल, वो हानिकारक हो सकती है, और इवन फेटल, और ख़तरनाक हो सकती है। आइदर टू द मदर, या तो मदर के लिए, और टू द फीटल, या फिर फीटल के लिए, और बोथ। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ओवर राइटिंग इस तरीके से कर दिया है तो इस पे ये दब गया, लेकिन इस हिसाब से आप ये लिखा हुआ है। और बोथ मतलब या तो मदर के लिए नुकसानदायक हो रही हो, या फिर बच्चे के लिए हो रही हो, या फिर दोनों के लिए भी हो रही हो, तो इस केसेस में जो है ज़रूरी हो जाती है। तो वही मैंने बताया था, वही मैंने कोरिलेट करके इससे पहले तरीके बनाया कि ऐसी एक कंडीशन से वो जो है सन ध्यान रख सकते हैं 1971 के, कि माँ को खतरा है, या फिर दोनों को खतरा है, या बच्चे को खतरा है, किसी करके खासतौर से माँ को खतरा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखें। बाकी जो है आगे देख सकते हैं। एमटीपीज आर कंसिडर्ड, एमटीपी कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, तिमाही। तिमाही का मतलब होता है तीन माही, मानी माह मतलब महीना, मतलब मंथ। ट्राइमेस्टर मतलब एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं। तो एमटीपी सेफ, रिलेटिवली सेफ कब मानी जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने के अंदर अंदर। दैट इज अप टू 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। सिंपल सी बात है, एक सप्ते में 4, एक सप्ते में, एक महीने में 4 सप्ते माने जाते हैं। तो 3 महीने में कितने सप्ते हो गए, 4 3 12, तो भाई तो 12 वीक बोल रहा है, बात तो भाई है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। अगर हम दूसरी तिमाही में कराते हैं, मतलब 3 महीने और 6 महीने के बीच में कभी कराते हैं,
तो क्या होगा, ये एबॉर्शन क्या होगा, मच मोर रिस्कियर, ये थोड़ा भाई खतरनाक हो जाएगा। तो बाकी का देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें चैनल पे। धन्यवाद।